हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का यह दूसरा वीडियो है। हम पहला पार्ट का वीडियो बना दिए हैं, उस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए हैं दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम जो दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे दोस्तों। जो हम बताएंगे दोस्तों उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर का बता देंगे। 80 से 90% दोस्तों आपका इसी में से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। 10 से 20 नंबर इधर उधर से पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे दोस्तों, और गारंटी है कि 80 से 90% इसी में से आएगा। अगर आप जो हम बता रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो केवल आप पढ़ लेंगे तो आपका 80 से 90% नंबर कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों। और हम सभी विषय का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, केवल इम्पोर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर केवल उसको आप पढ़ेंगे तो 80 से 90% आपका नंबर कन्फर्म हो जाएगा। और दोस्तों हम आपको नोट्स भी देते हैं। नोट्स के लिए हम इस वीडियो में अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, उस व्हाट्सअप नंबर पर एसएमएस करके आप नोट्स भी ले सकते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, नोट्स भी मिल जाएगा और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। और बहुत आसानी से आपको समझाएंगे, बहुत शॉर्ट नोट्स बताएंगे। जैसे जो आपका बुक और विद्या उसमें बहुत लंबा लंबा आंसर लिखा रहता है, लेकिन हम यहाँ पे आसान करके बताएंगे और उतना ही लिखेंगे जितना हम बताएंगे, तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होगा। इसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। देखिए यह प्रश्न कितने बार पूछा है, 2015 में, 16 में, 18 में पूछा है, 3 बार लगातार पूछा है। तो इस प्रश्न को 2025 में पूछे जाने का चांस ज़्यादा बनता है दोस्तों। तो यह क्वेश्चन क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से समझिए। आपको हम अच्छे से समझा रहे हैं एक एक टॉपिक। तो सबसे पहले इसमें क्या है दोस्तों, द्विध्रुव है। तो सबसे पहले हम द्विध्रुव बनाएंगे। द्विध्रुव किसे कहते हैं, यहाँ पे दो बिंदु रहेगा, दो आवेश रहेगा। एक यहाँ पे आवेश हो गया प्लस क्यू और एक यहाँ पे हो गया माइनस क्यू, यानी दो आवेश यहाँ पे रखेंगे, दोनों समान परिणाम करेंगे। यानी यहाँ पे भी क्यू है तो यहाँ पे भी क्यू रहेगा, और वो दोनों क्या किए रहेंगे, एक दूसरे के कुछ दूरी पर रखे रहेंगे, और उनका चिन्ह क्या होगा, अलग अलग होगा। देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, और इसको जो मिला देंगे तो यही क्या बन जाएगा, विद्युत द्विध्रुव बन गया। विद्युत द्विध्रुव का गुण क्या होता है दोस्तों, समान परिणाम के दो आवेश। कितना आवेश, दो आवेश। तो एक आवेश यहाँ पे है, एक आवेश यहाँ पे है, और उसका परिणाम समान रहना चाहिए। यानी यह भी क्यू है और यह भी क्यू है, और वो विपरीत आवेश हो। विपरीत यानी एक प्लस हो तो एक माइनस हो, तो एक प्लस है तो एक माइनस है। तो इसी को क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, निरक्षीय स्थिति में। निरक्ष का मतलब क्या होता है, देखिए जो यह रेखा है अगर ऐसे सीधे जाएंगे तो यह अक्ष बोलेंगे, और निरक्ष का मतलब दोस्तों यह दोनों के बीच से ऐसे एक बिंदु यहाँ पे लेंगे, यानी इस बिंदु पर, इसको क्या बोलेंगे, निरक्ष। तो इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है कि विद्युत विभव शून्य होगा, यानी इस बिंदु को क्या मान लेंगे, पी। तो हमें यही सिद्ध करना है कि जो यह बिंदु पी है यहाँ पे विद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो इसको ऐसे हम लोग मिला देंगे, ठीक। और इसकी बीच की दूरी को क्या मान लेंगे दोस्तों, हम लोग मान लेंगे आर। इस बिंदु को मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, और यह पी है ही है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ऐसे उत्तर करके, उत्तर माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ए बी क्या है दोस्तों, ए और बी, यह क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए दोस्तों लिख दिया, माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। क्या है दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। इसके निरक्ष पर क्या दोस्तों, जो इसके निरक्ष है, यह ए बी के निरक्ष पर बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, जो यह वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसके निरक्ष बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके निरक्ष तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं इसके निरक्षीय बिंदु पी है। इसके क्या है, निरक्षीय बिंदु पी है, यहाँ पे विभव ज्ञात करना है। तो विभव बराबर सूत्र होता है, हम आपको बता दे रहे हैं, विभव बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वी बराबर 1/4 पाई, इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर। क्या होता है दोस्तों, आर होता है। अब देखिए आर क्या होता है, आर दूरी होता है, और क्यू क्या होता है, आवेश होता है। तो यह भी बराबर यहाँ से हो जाएगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यह आवेश हो जाएगा यानी क्यू अपान आर को क्या लिख सकते हैं, आर क्या है, दूरी है, तो आर की जगह पर क्या लिख देंगे, दूरी। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, भी यानी विभवांतर बराबर सूत्र हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव निकालेंगे, फिर माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव निकालेंगे, और उन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो विद्युत विभव निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव। क्या दोस्तों, यह जो प्लस क्यू है इसके कारण बिंदु पी पर विभव, तो विभव बराबर यानी भी बराबर सूत्र हो जाएगा। देखिए यही सूत्र लगाएंगे, तो यह है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इतना हो गया। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, क्यू। तो देखिए यहाँ पे क्यू क्या है, प्लस क्यू है ना, तो प्लस क्यू प्लस रहता है तो नहीं लिखते हैं, माइनस रहेगा तो जरूर लिखेंगे। तो क्यू अपान या दूरी, दूरी क्या है दोस्तों, इसके बीच की दूरी क्या मान लेंगे, ए पी, यानी ना इसके बीच की दूरी ए और पी, तो इसके बीच की दूरी क्या है, ए पी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए पी, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यानी क्या हो गया दोस्तों, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव निकाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, यानी इस माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव। तो यहाँ पे भी सूत्र क्या हो जाएगा, भी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यही दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए यहाँ पे क्यू क्या है दोस्तों, माइनस में, तो माइनस को लिखेंगे माइनस क्यू बट्टे दूरी क्या है दोस्तों, दूरी है बी और पी, बी पी, दूरी क्या है दोस्तों, बी पी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी पी। अब देखिए यह क्या हो जाएगा दोस्तों, भी बराबर, इसको मान लेंगे दोस्तों V1 और इसको मान लेंगे V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/। अब देखिए माइनस को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले लिख देंगे, या माइनस यहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बस माइनस को पहले लिख देंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, पॉइंट लिखेंगे यानी गुणा में क्यू अपान बी पी। अब देखिए क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 व 2 से। क्या दोस्तों, समीकरण 1 और 2 से तो कुल विभव निकालना है, तो दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसका जितना आया है वो और इतना आया है वो, ये देखिए V1 इतना आया है और V2 इतना आया है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कुल विभव यहाँ पे लिखेंगे कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2, तो उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, V बराबर V1 का मान कितना है दोस्तों, V1 का मान यह है, तो इसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यही ना है। उसके बाद इंटू क्यू अपान ए पी, फिर क्या करना है, प्लस करना है। इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, फिर प्लस दूसरे कोष्टक में इसको लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे। यह क्या है दोस्तों, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यह इंटू या गुणा लिखिए क्यू अपान बी पी। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यह हो जाएगा V बराबर, अब कोष्टक को हटाएंगे तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे इंटू या पॉइंट लगा देंगे क्यू अपान ए पी। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस का माइनस में गुणा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस, और इसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्यू है तो क्यू लिख देंगे, और बट्टे में अब देखिए यह यहाँ पे आप समझिए, देखिए यह दोनों दूरी बराबर होगी, ए पी बराबर बी पी, तो ए पी की जगह पर हम लोग बी पी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दोस्तों ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी। ए पी के बराबर क्या है, बी पी है, यहाँ पे है ना, यह दोनों बराबर है, तो हम लोग बी पी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए पी, बी पी की जगह पर ए पी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे है बी पी, तो बी पी की जगह पर क्या लिख देंगे, ए पी। क्योंकि दोनों बराबर ही है, इसलिए हम लिख दे रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए जितना यह है इतना ही यह है। यहाँ पे भी क्या है 1/4π Q/AP माइनस यहाँ पे भी है 1/4π तो यह दोनों बराबर है और बीच में माइनस है तो शून्य हो जाएगा। अब देखिए कैसे, यहाँ पे ध्यान से समझिए, हम चित्र के माध्यम से आपको साधारण में समझाएं। जैसे यहाँ पे रहेगा 5 - 5 तो क्या आ जाएगा दोस्तों 0, क्योंकि दोनों सेम रहेगा, बीच में माइनस रहेगा तो 0 आएगा। यहाँ पे भी दोनों सेम है, देख लीजिए। यहाँ पे चेंज किए हैं, चेंज क्यों किए हैं, माइनस ही करने के लिए, क्योंकि दोनों बराबर है तो चेंज कर सकते हैं। जैसे 8 - 8 रहेगा तभी भी क्या हो जाएगा 0, तो वैसे ही सेम यहाँ पे है तो यह सिद्ध हो गया कि 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः वैद्युत विभव शून्य होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे अतः वैद्युत विभव शून्य होगा। तो देखिए इतना ही केवल हल करना है, यही हमें सिद्ध करना था कि शून्य होगा। देखिए यही ना बताना था शून्य होगा, तो यह दोस्तों हल हो गया। अब हम दोस्तों आपको बता रहे हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगर आप केवल इतना हल कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। इसका नोट्स लेने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर SMS कर दीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम अगला प्रश्न लिख दें। अगला प्रश्न देखिए कितना बार पूछा गया, 2014, 15, 16, 17, 18, 20 में पूछा गया। यानी यह भी क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो देखिए अब प्रश्न क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। क्या करना है दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करना है। फिर आगे प्रश्न पूछा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की सूत्र का स्थापना करना है। सेम जो पहले लगाए हैं वैसे यह भी लगेगा पहले के जैसा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान समझिए, इसमें क्या करा है, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। यानी वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे आपको वैद्युत द्विध्रुव बनाकर आपको समझा रहे हैं। देखिए 2 आवेश लेंगे समान परिमाण के, तो यहाँ पे लिख देंगे +Q और यहाँ पे लिख देंगे -Q। जो पहले बताए हैं दोस्तों उसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यह कम दूरी पर रख दिया गया है, दोनों समान परिमाण के। समान परिमाण यानी यह भी Q है और यह भी Q है, और दोनों क्या रहेंगे दोस्तों, विपरीत आवेश रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे +Q है और यहाँ पे -Q है, तो इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। अब देखिए इसी को हम परिभाषा के रूप में लिखे हैं यहाँ पे, कम दूरी पर स्थित 2 बराबर, क्या दोस्तों यह कम दूरी पर स्थित है और 2 हैं, और क्या है, दोनों बराबर हैं तथा विपरीत आवेश, दोनों आवेश क्या है, विपरीत है, एक प्लस है और एक माइनस है, को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कम दूरी पर स्थित 2, यह कम दूरी पर स्थित है और 2 भी है और बराबर भी है। क्या है दोस्तों, दोनों बराबर है ना, यहाँ पे भी Q यहाँ पे भी Q, तथा विपरीत आवेश, विपरीत है यानी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यह क्या होगा दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा। आगे क्या करना है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है। अब देखिए इसके अक्ष के, उसमें क्या था दोस्तों, जो पहले बताया निरक्ष, तो ऊपर था। अब इसके अक्ष, तो अक्ष यानी मान लेंगे इस बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, या वैद्युत ध्रुव हो गया अक्ष यानी ऐसे, इस बिंदु पर, इस बिंदु मतलब इसके सीधा इधर भी या इधर भी किसी बिंदु पर क्या निकालना है, हमें वैद्युत विभव का सूत्र निकालना है। तो जो हम पहले बताए हैं वैसे सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, +Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, और फिर निकालेंगे -Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जो हम पहले किए हैं वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम दोस्तों इसको हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले यह दूरी को मानते हैं A, इतना दूरी क्या है A, ध्यान से समझिए, और यह भी मानेंगे A, यानी इतना दूरी क्या है दोस्तों A है और इतना दूरी A है। और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम लोग मान लेंगे R। इतना समझ में आ गया दोस्तों, क्या किए हैं, कुछ नहीं किए, ध्यान समझिए। यह दूरी माने हैं A और यह भी दूरी माने हैं A, और यहाँ से यहाँ तक दूरी मान ली है R बस। अब देखिए यहाँ पे +Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। वैद्युत विभव बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1/4πε0K ×
क्यू अपान, यहाँ पे क्या होता है आर लिखिए या दूरी लिखिए, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों दूरी, जो दूरी रहता है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्लस क्यू के कारण है तो इसको मान लेंगे V1 बराबर, यही सूत्र पे हम लोग रखेंगे क्या है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। उसके बाद प्लस क्यू है तो प्लस को हम लोग नहीं लिखते हैं, प्लस क्यू अपान। अब देखिए दूरी क्या है दोस्तों, दूरी को ध्यान से समझिए क्या है। देखिए इतना दूरी कितना है आर है और इतना दूरी कितना है ए है, तो आर में और ए को जोड़ देंगे तो पूरा दूरी निकल जाएगा ना, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है। क्योंकि प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लिखेंगे। तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों इतना प्लस इतना। जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण समझ, मान लीजिए इतना 5 है और इतना 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 में 2 जोड़ेंगे तो टोटल 7 हो जाएगा। वैसे ही इतना आर और इतना ए, तो टोटल क्या हो जाएगा आर प्लस ए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टोटल दूरी आर प्लस ए, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों आर प्लस ए, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, अब माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव निकालेंगे। पहले प्लस क्यू पर निकाल दिए हैं, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव निकाल दिए। अब माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। तो यहाँ पे V2 इसको क्या मान लेंगे V2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे माइनस क्यू है तो माइनस जरूर लिखेंगे, माइनस क्यू अपान दूरी। अपान क्या होता है दोस्तों दूरी का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए दूरी क्या होगा, देखिए इतना है आर और इतना है ए, तो हमें इतना ज्ञात करना है। जैसे ध्यान समझिए इतना मान लीजिए 5 है और इतना क्या है 2, तो इतना क्या होगा, तो 5 में से 2 को घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा 3 ना। वैसे ही इतना है आर और इतना है ए, तो इतना में से इतना को घटा देंगे तो इतना बच जाएगा। तो यह क्या है दोस्तों आर, पूरा आर है और इसको घटा देना है, तो इतना क्या है ए को घटा दिए, माइनस का मतलब घटा दिए, तो हमें इतना दूरी निकल गया। इतना क्या हो जाएगा आर माइनस ए। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों आर माइनस ए। अब यहाँ पे लिख देंगे V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, माइनस क्या करेंगे यहाँ पे पहले लिख देंगे Q अपान आर माइनस ए, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आगे क्या करेंगे दोस्तों समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो नेट विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। हम आगे यहाँ पे लिखकर आपको बता रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। V बराबर V1 क्या था दोस्तों, देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, हमें तो याद ही है कितना था लेकिन आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए V1 कितना है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, उसके बाद Q अपान आर प्लस ए, तो इसको लिखेंगे V1 के जगह पर। V1 क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान आर प्लस ए, इसको क्या करेंगे एक कोष्टक में लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, दूसरे कोष्टक में V2 का मान लिखेंगे, या V2 का मान लिखना है ना। देखिए V2 बराबर क्या था, V2 बराबर है दोस्तों माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान आर माइनस ए। क्या है दोस्तों यहाँ पे आर माइनस है, वहाँ पे आर प्लस ए था। देखिए यहाँ पे लिख देंगे V2 के जगह पर। V2 का मान कितना है दोस्तों माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान आर माइनस ए। अब इसको हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा V बराबर, कोष्टक को हटाएंगे सबसे पहले, तो यह इसको सेम उतार देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, सेम क्या कहें इसको उतार दें। अब कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस का माइनस में गुणा हुआ तो माइनस, फिर इसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ देखिए इसमें 2
शब्द है, एक यह है और एक यह है, तो दोनों में क्या कॉमन है, यानी जो दोनों में है उसको कॉमन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, और यहाँ पे आर प्लस ए है, लेकिन यहाँ पे आर माइनस ए है, तो यह दोनों बराबर नहीं है, तो इसको छोड़कर बाकी सबको कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे भी बराबर, जो कॉमन करते हैं उसको पहले लिखते हैं। क्यू क्या कॉमन किया है दोस्तों, यहाँ से क्यू कॉमन कर लें, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यह यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको कॉमन कर लेंगे और जो बचेगा उसको लिख देंगे। देखिए इसमें से क्या कॉमन हो गया, यह क्यू कॉमन हो गया, देखिए यहाँ पे लिख दिया है, और यह भी कॉमन हो गया, तो बच क्या गया दोस्तों इतना, तो यह लिखेंगे 1/r प्लस ए, बीच में क्या है माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ से भी क्या कॉमन कर लिया गया है, क्यू भी कॉमन कर लिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी कॉमन कर लेते, इतना छोड़ के यहाँ पे लिख देंगे 1/r माइनस ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा भी बराबर, अब इसको अंदर हल कर देंगे, तो यह हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, और नीचे का नीचे में गुणा। देखिए इसका एक में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो r माइनस ए, फिर बीच में माइनस है तो माइनस r प्लस ए, अब बट्टे। अब देखिए नीचे क्या है दोस्तों, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं गणित के नियम से r² माइनस a²। अगर आप गणित नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मान लीजिए कि इसको इतना लिख सकते हैं गणित के नियम से। अब देखिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे भी बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, तो देखिए r माइनस ए है तो r माइनस ए, अब देखिए माइनस यहाँ पे है तो इस अंदर का सब चिन्ह बदल जाएगा, r के पहले कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस r, और यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस है तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, और नीचे r² माइनस a²। भी बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए यहाँ आर है और यहाँ पे भी आर है, तो इसके पहले माइनस है और इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तो जो चिन्ह अलग अलग रहेगा और दोनों समान रहेगा तो कट जाएगा, यह और यह कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो चिन्ह समान है एक जैसा है तो जुट जाएगा, तो माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और 2 है तो 2a लिख देंगे बट्टे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो r है दोस्तों वह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत, इसका मतलब बहुत बड़ा है a से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो r है बहुत बड़ा है a से, तो r को हम लोग क्या मान लेंगे नगण्य, और r को नगण्य कब मानते हैं, जब जोड़ या घटाना में हो, गुणा में रहेगा तब नहीं, तो यहाँ पे क्या है घटाना में है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे इसलिए a बराबर 0, तो a को 0 मान लेंगे तो उसको लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे, बच क्या जाएगा दोस्तों केवल r²। a को क्या कर दिया है 0 मान लिए, तो 0 किसी भी संख्या में जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए भी बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको एक साथ लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा दोस्तों Q, माइनस को पहले लिख देंगे, जो माइनस है उसको पहले लिख देंगे, Q2a, माइनस को पहले लिखे हैं फिर Q फिर 2a, और नीचे क्या बच जाएगा दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे बच जाएगा 1/r²। अब देखिए दोस्तों P बराबर एक सूत्र होता है, P बराबर होता है Q2a, तो Q2a की जगह पर P लिख सकते हैं, Q2a की जगह पर P लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा V बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, इतना की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे P लिख देंगे P बट्टे r²। तो यही हो गया वैद्युत विभव का सूत्र का व्यंजक, और यही सिद्ध करना था, यही आंसर हो गया दोस्तों। अब हम दोस्तों आगे का प्रश्न आपको बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न है किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक U बराबर 1/2 CV² अथवा 1/2 Q² प्राप्त कीजिए। यानी यह क्या करना है, हमें व्यंजक प्राप्त करना है, और किसके लिए, किसी चालक के लिए। चालक का मतलब क्या होता है, जैसे तार हो गया वह चालक होता है, यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है उसे चालक कहते हैं। लोहा ये सब क्या हो गया, चालक हो गया। तो हम यहाँ पे एक तार बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। यह क्या हो गया दोस्तों, मान लीजिए एक तार है जिसमें विद्युत धारा जाता है, ठीक, तो यह
तार हम बना दिए हैं। जो ये तार होता है आपको दिखा दे रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए, ये है तार। ये तार क्या है, यही तार मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे बनाए हैं, ठीक। तार हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे सूत्र प्राप्त करेंगे। इस प्रश्न को 2016, 17, 19, 20 और 23 में पूछा गया है, तो यह 2024 में पूछे जाने का चांस ज़्यादा है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह जो चालक है या यही तार है, इसमें कुछ आवेश नहीं देंगे। क्या दोस्तों, कोई भी आवेश नहीं, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो इसमें विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे V बराबर शून्य। कब, जब इसमें विद्युत आवेश नहीं प्रवाहित किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उत्तर करके, यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, उसके बाद लिखेंगे चूंकि प्रारंभ यानी इसमें शुरू में चालक में आवेश शून्य है। चालक में आवेश क्या है, शून्य है, अतः चालक में विभव क्या होगा, शून्य होगा। जब आवेश शून्य होगा तो विभव भी शून्य होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं कि प्रारंभ यानी शुरू में इसमें क्या है, चालक में आवेश शून्य है। इसमें शुरू में जब कोई आवेश नहीं दिया जाएगा तो आवेश शून्य रहेगा, तो विभव शून्य रहेगा। अब यहाँ पे मान लेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे माना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्यू आवेश प्रवाहित करेंगे। तो जब मान लेंगे कि हम इसमें क्यू आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, तो विभवांतर क्या हो जा रहा है, भी हो जा रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लिख दे रहे हैं। देखिए माना देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या किए हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए, चालक में क्यू आवेश, यानी अब इसमें क्यू आवेश देंगे तो विभव क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे विभव बराबर, विभव कितना हो जा रहा है दोस्तों, विभव V वोल्ट हो जा रहा है। उसके बाद यह V का मतलब यहाँ पे भी विभव हुआ, विभव, यहाँ पे भी विभव, इसको काट देना, यहाँ पे विभव शून्य है और यहाँ पे विभव V वोल्ट हो गया। जब इसमें कोई आवेश नहीं है तो विभव क्या था, शून्य था, और जब इसमें Q आवेश देंगे तो विभव V वोल्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, औसत विभव। औसत विभव क्या होगा दोस्तों, देखिए औसत विभव, औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, दोनों को जोड़ देंगे और यह जितना रहता है उसको भाग दे देंगे। तो दोनों क्या है, पहले शून्य है प्लस V है, और इसमें औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, यह जितना है उतना से भाग देंगे। तो यह कितना है, 1 और 2 है, तो 2 से भाग दे देंगे। टोटल को जोड़ के उसके बाद क्या करते हैं, वह जितना रहता है उतना से भाग देते हैं। 1 और 2 है तो 2 से भाग देंगे। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, V/2, यानी औसत विभव क्या आ गया, यहाँ पे लिखेंगे औसत विभव बराबर 2 V/2। औसत विभव बराबर V/2, यह क्या निकल गया, औसत विभव। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यह जो चालक है इसको जब आवेशित करेंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, जो यह चालक है इसको आवेशित करने में किया गया कार्य, W बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, किया गया कार्य W बराबर आवेश गुणे औसत विभव। अब देखिए यह हो जाएगा W बराबर, आवेश कितना है दोस्तों, आवेश इसमें क्या है, Q है, आवेश Q है, तो Q गुणे औसत विभव। औसत विभव कितना है दोस्तों, तो औसत विभव है V/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V/2, यहाँ पे आवेश लिख दिए, फिर गुणा है तो गुणे, फिर औसत विभव। तो अब यह क्या हो जाएगा दोस्तों, W बराबर 1/2 को पहले लिख देंगे। क्या दोस्तों, यह 2 है ना, तो इसको लिख देंगे 1/2 QV। यह समझ में आया क्या किया, देखिए QV को एक साथ कर दिए हैं QV, और यह 1/2 है, यानी V/2 है, तो इसको अलग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और तो यह क्या हो जाएगा, 1/2 QV, और कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, यह कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यह जो कार्य है वो क्या होगा दोस्तों, ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख दिए, जो यह कार्य है वह क्या होगा, ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो जब ऊर्जा के रूप में संचित होगा तो यहाँ पे W के बराबर, W की जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, U आ जाएगा। तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 QV। ठीक,
अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, देखिए Q बराबर सूत्र क्या होता है, Q बराबर एक सूत्र होता है CV। तो हम Q के जगह पर क्या लिख देंगे, CV। तो यह हो जाएगा U बराबर 1/2। Q के जगह पर क्या लिखना है, CV कोष्टक बंद। इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या रहता है, गुणा रहता है भी। अब देखिए यह क्या करेंगे, U बराबर क्या हो जाएगा 1/2। C है तो C और V का V में गुणा होगा तो यह क्या हो जाएगा V²। अब देखिए इसी को इधर लिख कर हम हल करते हैं। क्या है दोस्तों, U बराबर 1/2 CV²। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या है दोस्तों, U बराबर 1/2 CV², इतना आया था। अब देखिए यहाँ पे V बराबर भी एक सूत्र होता है, V बराबर एक सूत्र होता है Q/C। तो हम लोग V के जगह पर क्या रख देंगे दोस्तों, Q/C। तो देखिए यह हो जाएगा U बराबर 1/2। C है तो C, बीच में कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे, गुणा। और V के जगह पर क्या लिखेंगे, Q/C, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, U बराबर यह 1/2 है तो 2, C है तो C, फिर गुणा है तो गुणा। अब देखिए Q का स्क्वायर, तो Q का स्क्वायर है तो Q गुणे Q लिख देंगे, Q गुणे Q बट्टे, यह जब कोष्टक में है तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर, तो C का स्क्वायर होगा तो यह हो जाएगा C गुणे C। अब देखिए यह C से यह C कट जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा दोस्तों, U बराबर बचेगा 1/2। यहाँ पे क्या बच गया, 1/2 गुणे यह Q है तो Q का Q में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा Q², और यह C है तो C, इतना बच गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था व्यंजक में। एक यह करना था और एक यह करना था। प्रश्न आप देख लीजिए, यही दोनों करना था, हम आपको दिखा दे रहे हैं प्रश्न। देखिए प्रश्न में क्या है, U बराबर 1/2 CV², यह दिखाना था। तो ये देखिए U बराबर 1/2 CV², यह भी दिखा दिया। उसके बाद अथवा करके यह भी दिया था 1/2 Q² C दिखाना था, वो भी दिखा दें, U बराबर 1/2 Q² C। तो यह क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम दोस्तों अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, समांतर प्लेट। प्लेट कैसे होता है, देखिए यह पेज हो गया दोस्तों। यह ऐसे क्या है, एक प्लेट है तो इसी का एक चित्र बना है। यह एक प्लेट टाइप का है ना, जो कागज़ होता है वो एक प्लेट होता है। तो ऐसे खाड़ा प्लेट को हम बनाए हैं। देखिए एक ये प्लेट रखा गया है खाड़ा, और एक दो प्लेट है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे समांतर है। समांतर का मतलब क्या होता है, इसके बीच की दूरी क्या है दोस्तों, बराबर है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यहाँ पे भी बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। तो देखिए वही लिखा है, समांतर प्लेट संधारित्र। यह क्या हो जाएगा दोस्तों, संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसके लिए व्यंजक बनाना है धारिता के लिए, यानी सूत्र निकालना है। उसके बाद इसकी धारिता कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या दोस्तों, जो यह दोनों प्लेट के संधारित्र है, इनकी धारिता कैसे बढ़ाया जा सकता है, हमें यह बताना है। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ से हम लोग उत्तर लिखकर इसको हल करेंगे। ध्यान से समझिएगा उत्तर। और सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यह जो दोनों प्लेट है, इन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, ई से। तो विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लेमडा। इसको क्या पढ़ेंगे, लेमडा अपान के एप्सिलॉन नॉट। यह क्या होता है दोस्तों, लेमडा बराबर सूत्र होता है। और देखिए यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है, 2016, 17, 18, 19, 20, 22, 23 और 24 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर होता है, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, लेमडा बराबर क्या होता है, Q/A। तो लेमडा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q/A। तो देखिए यहाँ पे E है तो E लिख देंगे, बराबर लेमडा को हटा देंगे तो लेमडा की जगह पर क्या लिखेंगे, Q/A। तो देखिए ऊपर Q और बट्टे में A लिखना है, तो KA एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। देखिए कि लेमडा की जगह पर क्या रखना है दोस्तों, Q/A। तो देखिए ऊपर से लेमडा गायब है और Q/A लिखे हैं, और K पहले से है, एप्सिलॉन नॉट पहले से है, तो वही चीज़ किए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। लेमडा को हटाकर Q/A बढ़ा दिए हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जो यह दोनों प्लेट है उनके बीच की दूरी क्या है दोस्तों, D है। इनके बीच की दूरी D है, तो विभव बराबर क्या हो जाएगा, यह लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि देखिए यहाँ पे लिख दिया, यदि प्लेटों के बीच की दूरी D है, क्या दोस्तों, यह जो दोनों प्लेट है उसके बीच की दूरी क्या है, D है,
तो V बराबर सूत्र हो जाएगा ई डी। ई यानी विद्युत क्षेत्र और डी यानी दूरी। विभव बराबर सूत्र क्या हो जाएगा ई और डी। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, जो यह है इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो समीकरण नंबर 1 में ई का मान है वह इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से ई का मान रखने पे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, देखिए ई डी है ना, तो ई की जगह पर क्या रखेंगे, यह मान रख देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से ई का मान रखने पर। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया है, तो हम ई का मान यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे V बराबर ई के जगह पर क्या रखना है दोस्तों, इतना रखना है। तो ई की जगह पर क्या रखेंगे Q अपान के ए अपसाइनर नाट। उसके बाद D है तो D लिख देंगे, ठीक। और इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, संधारित्र का धारिता बराबर सूत्र लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे संधारित्र का धारिता। तो देखिए संधारित्र का धारिता C बराबर सूत्र होता है Q अपान V। क्या होता है दोस्तों, Q अपान V। जो यह सूत्र है दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, संधारित्र की संधारिता C बराबर सूत्र होता है V अपान Q। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो यह समीकरण 2 है, 2 से V का मान रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समीकरण 2 से V का मान रखने पर। समीकरण 2 से क्या करेंगे, V का मान रख देंगे। तो यह हो जाएगा दोस्तों C बराबर Q है तो Q और V का मान रखना है। V की जगह पर क्या लिखना है क्यू डी अपान के ए अपसाइनर नाट। देखिए Q यहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे, या दोनों साथ ही हो जाएगा दोस्तों। तो V की जगह पर क्या लिखेंगे क्यू डी अपान यानी बट्टे के ए अपसाइनल नाट। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, जो यह के ए अपसाइनल नाट है यह ऊपर चला जाएगा। तो बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, और Q से Q कट जाएगा, Q से Q बट्टे में तो कट जाएगा और यह ऊपर चला जाएगा। तो यह हो जाएगा दोस्तों, यह सबसे ऊपर लिखा गया के ए अपसाइनल नाट। Q क्या हो गया, Q से Q कट गया और बट्टे में क्या बचेगा दोस्तों D। तो यह C बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, C बराबर के ए अपसाइनल नाट बट्टे D। और यही हमें संधारित्र C का मान ज्ञात करना था। तो यही क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। अब देखिए इसमें आगे एक और भी प्रश्न पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है कि इसकी धारिता कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसकी धारिता देखिए कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो ध्यान से समझिए दोस्तों कि इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। जो यह ए है, ए क्या है, क्षेत्रफल है। तो जब क्षेत्रफल को बढ़ेगा तो यह धारिता यानी सी भी बढ़ेगा। सी ही धारिता है, तो इसको बढ़ाने के लिए ए को बढ़ाना पड़ेगा। ए यानी क्षेत्रफल, वही चीज़ देखिए हम इधर लिख दे रहे हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं, संधारित्र प्लेट की क्षेत्रफल बढ़ाने से धारिता बढ़ेगी। धारिता कैसे बढ़ेगी, तो संधारित्र प्लेट की क्षेत्रफल बढ़ाने से धारिता बढ़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हो गया।